हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश श्रीवास्तव आपका आप ही के यूट्यूब चैनल टोल इंटेलेक्ट में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा वो आपको पता चल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 4 टाइप्स ऑफ टेंडर के। जैसे कि हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में बताया था कि 4 टाइप ऑफ टेंडर में पहला होता है ट्रिपल पी बीओटी एन्युटी मॉडल, ट्रिपल पी बीओटी हैम मॉड्यूल, ट्रिपल पी बीओटी टोल मॉड्यूल एंड ट्रिपल पी बीओटी टीओटी मॉड्यूल होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रिपल पी बीओटी एन्युटी मॉडल क्या होता है। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले पार्ट में बताया था कि ट्रिपल पी बीओटी को एक्सप्लेन किया था। ट्रिपल पी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बीओटी इन द सेंस बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर रोड प्रोजेक्ट को बिल्ड करती है, उसको ऑपरेट करती है, फिर ट्रांसफर कर देती है गवर्नमेंट को, तो इसलिए वो बीओटी होता है। एन्युटी मॉडल मीन्स ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर लगाती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उसकी जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा किस बेसिस पे दिया जाता है, एन्युटी बेसिस पे दिया जाता है, इसलिए इसको एन्युटी मॉडल बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करती है, ना तो ये कंस्ट्रक्शन के टाइम करती है, ना किस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में ये इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करती है। एल्सो गवर्नमेंट इसमें कोई डिज़ाइन, ड्राइंग या चेकिंग, टेस्टिंग, इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होती है बीओटी में। चलिए एग्जाम्पल के लिए, अगर हम बिडिंग में गवर्नमेंट अगर किसी एबीसी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट अवार्ड करती है, तो जैसे कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है सपोज डेट, तो इसमें क्या होता है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर ली, तो आफ्टर कंप्लीशन, कंप्लीट होने के बाद जब ये कंफर्म हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट्स रोड जो है पब्लिक मूवमेंट के लिए रेडी है, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है प्रोजेक्ट को। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया है, फिर उसका पेमेंट शेड्यूल स्टार्ट होता है। तो जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के बीच जो एग्रीमेंट होता है एन्युटी मॉडल में, वो क्या होता है कि हम गवर्नमेंट बोलते हैं कि पेमेंट हम एन्युटी बेसिस पे देंगे, लेकिन जो बिलिंग होता है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर क्या करती है, फेज वाइज वो गवर्नमेंट को सबमिट करती रहती है बिल। जैसे जैसे काम होता है वो बिल सबमिट करती रहती है। तो एग्जाम्पल के लिए, अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो एग्रीमेंट में गवर्नमेंट बोल दिया कि 5 ईयर में है जो है हम आपको अमाउंट दे देंगे। तो एवरी ईयर क्या करती है, एनएचआई क्या अमाउंट जो होती है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देती है। तो अगर एवरी ईयर दिया 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो 20 करोड़ पर ईयर गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देती है। तो ये था ट्रिपल पी बीओटी एन्युटी मॉडल। अब हम आते हैं ट्रिपल पी बीओटी हैम मॉड्यूल में। तो ट्रिपल पी बीओटी हैम मॉड्यूल क्या होता है, तो हैम मॉड्यूल जो है 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। हैम मॉड्यूल में क्या होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ईपीसी में क्या हुआ कि फाइनेंशियल रिस्क पूरा का पूरा गवर्नमेंट का हो जाता था, और बीओटी में क्या है कि पूरा का पूरा रिस्क है जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हो जाता था। तो कोई भी प्रोजेक्ट कॉस्ट का अमाउंट इतना ज़्यादा होने के बाद, अब फाइनेंशियल रिस्क भी ज़्यादा हो, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर क्या करती है, बीओटी प्रोजेक्ट जल्दी लेना नहीं चाहते थे, जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स जो है स्टॉल्ड हो गए थे। तो इसी के लिए हैम आया। तो हैम में क्या हो कि फाइनेंशियल रिस्क डिवाइड हो गया। एग्जाम्पल के लिए, अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 100 करोड़ का है, तो 100 करोड़ में जो 60 और 40 का रेशियो होता है बिड एन्युटी में, तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट में 60% होगा, तो 60 करोड़, 40% मीन्स 40 करोड़। तो 40 करोड़ जो अमाउंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही दे देती है, बट वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देती है। ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जैसे 5 ईयर का बोल देगी कि 5 ईयर में आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, बट इंस्टॉलमेंट क्या करेगी, 2 महीने पे भी दे देगी, 6 महीने पे भी दे देगी, बट वो माइलस्टोन पे डिपेंड करता है। माइलस्टोन जैसे से कंप्लीट होगा वो दे देगी। तो 40 करोड़ गवर्नमेंट का रिस्क हो गया। अब 60 करोड़ क्या हुआ, प्राइवेट पार्टी देती है। अब 60% में भी क्या होता है कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होती है ना, वो कोई एंजल इन्वेस्टर के द्वारा लेती है, या कोई बॉन्ड इश्यू कर दिया, या बैंक से लोन ले लिया, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर जो होते हैं वहाँ से वो अरेंज करते हैं 60% अमाउंट। तो 60% अमाउंट अरेंज करने के बाद उसमें भी क्या करती है कि 30% तो इक्विटी, अपना इक्विटी वो देती है, और 70% वो कर्ज लेती है, डेप्ट रहता है उसका। तो
60% अमाउंट में भी 30-70 का रेशियो होता है। अब जो 60 करोड़ अमाउंट तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर तो इन्वेस्ट कर दी प्रोजेक्ट में, बट वो भी तो गवर्नमेंट से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को लेना है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि बोलती है कि आप वो टोल एस्टेब्लिश कर दिए, वो बोले कि टोल से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वहाँ से आप प्रोजेक्ट कॉस्ट को आप रिकवर कीजिए। तो वो टोल को 5 ईयर, 10 ईयर, 15 या 20 ईयर के बेसिस पे दे देता है कि आप जब तक रिकवर नहीं होता है तब तक आप टोल को चलाइए, उसके बाद ट्रांसफ़र करना होता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को। तो जैसा हैम मॉडल में हमने पढ़ा, तो जैसे एस्टिमेटेड कॉस्ट 100 करोड़ का हुआ, तो कब अमाउंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट से लेती है, तो 40% तो गवर्नमेंट पहले दे दिया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और 40% अमाउंट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया। ये माइलस्टोन बेसिस पे होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो रिमेनिंग 60% अमाउंट होता है ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है, स्टार्टिंग में वो खर्च करना होता है। और ये 60% अमाउंट है जो गवर्नमेंट है वो सेमी एन्युटी बेसिस पे देती है, मतलब हर 6 मंथ में वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को अमाउंट देती है। तो जो एन्युटी पेमेंट होता है उसमें बैंक रेट इंक्लूड होता है, और पर ईयर क्या है 3% वो इंक्रीमेंट होता है। और जो ऑपरेशन मेंटेनेंस जो होता है, जब तक रिकवर नहीं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर करता है तब तक जो ऑपरेशन मेंटेनेंस होता है उसका भी कॉस्ट जो है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देती है। इस मेंटेनेंस कॉस्ट में इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है इंक्लूड होता है, कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है पर ईयर उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस कॉस्ट का अमाउंट बढ़ जाता है। अब हम थर्ड आते हैं ट्रिपल-पी बीओटी टोल मॉडल। ट्रिपल-पी बीओटी टोल मॉडल में क्या होता है ना, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं होता है, मतलब 0% इन्वेस्ट होता है। इसमें क्या कहते हैं ना कि कोई भी एबीसी कंपनी क्या है कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दी, अगर वो फिर उसके बाद टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जब करना होता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आप जो है अमाउंट है टोल के द्वारा रिकवर करो। गवर्नमेंट क्या है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे देती है, जैसे कि 15 ईयर या 13 ईयर के लिए बोलती है कि आप अमाउंट को रिकवर करो वहाँ पे। ये टोल मॉडल में हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर जैसे 15 ईयर के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दी लीज पे, तो अगर 10 ईयर में ही प्रोजेक्ट को रिकवर हो जाता है तो जो 5 ईयर जो बचता है ना वो एड ऑन प्रॉफिट हो जाता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का। और उसके बाद क्या है कि टोल से भी जो अमाउंट रेवेन्यू जो आते हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट को देना होता है। 2% टू 5% वो हमेशा लेती है। अब आते हैं ट्रिपल-पी बीओटी टीओटी मॉडल में। अब जैसे कि 15 ईयर या 30 ईयर की लीज पे दे दी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर क्या हुआ अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट को रिकवर कर लिया। फिर गवर्नमेंट के पास क्या होता है कि 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ये टोल को डिसमेंटलिंग कर देगी या किसी प्राइवेट एजेंसी या टोल एजेंसी को वो क्या करेगी, वो लीज पे दे देगी। तो ये टीओटी मॉडल में होता है। तो फाइनली हमें क्या पता चला कि जो रिस्क फैक्टर होता है वो फाइनेंस का रिस्क फैक्टर क्या होता है, बीओटी में प्राइवेट का होता है, ईपीसी में गवर्नमेंट का होता है, और हाइब्रिड में जो रेशियो 60-40 का होता है। ऑपरेशन मेंटेनेंस का जो रिस्क होता है बीओटी में प्राइवेट का होता है, ईपीसी में गवर्नमेंट का होता है, और हाइब्रिड में भी प्राइवेट का होता है। और रिस्क फैक्टर रिवेन्यू का क्या होता है कि बीओटी में क्या होता है प्राइवेट लेती है पैसा, ईपीसी में गवर्नमेंट डायरेक्ट लेती है, और हाइब्रिड में क्या हुआ कि गवर्नमेंट लेती है। तो मतलब जो हैम प्रोजेक्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो अपफ्रंट जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ईपीसी से कम होता है। बीओटी प्लेयर को क्या है कि एक रिस्क भी होता है, जैसे लैंड का या इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का रिस्क हो जाता है। और जो बीओटी प्रोजेक्ट कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर नहीं लेना चाहती थी, इसलिए हैम प्रोजेक्ट आया था। तो ये लेना क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि जो महंगाई बढ़ने के बाद क्या है कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता था, जिसके कारण उसको कुछ लॉसेज हो जाती थी। इसलिए बीओटी प्रोजेक्ट में जो ये ड्रॉबैक्स थे, इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो गए थे। तो फिर ये हैम प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।